हेलो गाइस, हाउ आर यू। मूवी की शुरुआत में हमें हांगकांग सिटी का एक व्यू दिखाया जाता है जो कि एक तूफान की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वो तूफान अपने साथ कई मिलियन गैलन्स पानी लाया था जिसकी वजह से पूरा शहर डूब गया और इसके कुछ ही वक्त के बाद 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है जिससे बचे कुचे जो लोग थे उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी थी। अब 10 साल बाद का सीन दिखाते हैं। अर्थक्वेक के बाद जो गिने चुने चंद लोग बचे थे उनमें से एक ये लड़की है जिसका नाम साशा था। साशा 10 साल से इसी अपार्टमेंट में रह रही थी। एक दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जब साशा सुबह सुबह उठती है और छत पर जाकर अपना सारा जमा किया हुआ पानी उठाने लगती है। वो यहाँ से निकलने के बारे में हर वक्त सोचती रहती थी कि किस तरह वो किसी और आबादी वाली जगह पर चली जाए, क्योंकि इस 10 सालों में उसने ना तो किसी इंसान से बात की थी और ना ही किसी को देखा था। साशा के पास एक रेडियो भी था जिसको वो ऑन करती है तो उसमें से एक आदमी बोलता है कि हमारे पास रहने के लिए सब कुछ है, अगर आप जिंदा हैं तो हमारी बताई हुई लोकेशन पर आ जाएं। मगर वो जगह बहुत दूर थी और साशा के पास पानी में ट्रेवल करने के लिए कोई बोट भी नहीं था और अगर वो तैर कर जाती तो पानी में मौजूद शार्क उसे खा जाती। फिर उसे अचानक कहीं से कोई आवाज आती है। वो अपनी दूरबीन से देखती है तो उसे पता चलता है कि दूर किसी अपार्टमेंट में और भी कुछ सर्वाइवल मौजूद हैं, लेकिन उसके पास खुद खाने के लिए लिमिटेड चीजें थी, इसलिए वो उनकी मदद नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन साशा को पानी में कुछ बहता हुआ नजर आता है। वह एक एरो की मदद से जिसको उसने खुद बनाया था उस चीज को अपने पास खींच लेती है, ये सोच करके शायद इसमें कोई खाने की चीज हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक वाइन की बोतल के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस दौरान इस एरो की वजह से साशा का हाथ भी जख्मी हो जाता है। अब जिस जगह वो खड़ी थी वहाँ पर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। वो उस बॉक्स को ऊपर लेकर जाते हुए 3rd फ्लोर पर रुककर बहुत ही इमोशनल हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद उस अपार्टमेंट से उसका कोई पास्ट जुड़ा है। फिर वो सोने चली जाती है। अगले दिन देखते हैं कि 2 शिप साशा की तरफ आ रहे हैं। गौर से देखने पर साशा को पता चलता है कि ये बोट तो लुटेरों की है और उनके पास हथियार भी हैं। वो लोग सामने वाले अपार्टमेंट की सर्वाइवर्स को मारकर उनका सारा सामान लूट लेते हैं। उनमें से एक ने साशा को देख लिया था, इसलिए साशा जल्दी से छुप जाती है। थोड़ी देर के बाद वो छुपकर दोबारा उन्हें देखती है तो वो लोग उसके ही अपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे, क्योंकि उनको शक हो गया था कि कोई सर्वाइवर्स इस अपार्टमेंट में रहता है। साशा फौरन अपने घर के सारे चीजों को फैलाना शुरू कर देती है ताकि बिखरा हुआ सामान देखकर उन्हें ये लगे कि यहाँ कोई नहीं रहता है, और अपना सारा खाने पीने का सामान भी छुपा देती है और खुद एक बंकर टाइप की जगह में छुप जाती है। फिर 4 डाकू अंदर घुस आते हैं। वो बहुत तोड़ फोड़ मचाते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो उनका लीडर उस आदमी को डांटने लगता है जिसने उन्हें ये बताया था कि यहाँ कोई है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा टाइम जाया हुआ है। साशा ये सब सुन रही होती है और वो बहुत डरी हुई भी होती है, और डरना भी चाहिए क्योंकि उसको अंदाजा था कि ये लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं। खैर, सब कुछ चेक करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और साशा भी बाहर आ जाती है, लेकिन अब वो अपने खाने पीने की चीजों को और ज्यादा छुपा कर रखने लगी थी क्योंकि वो लोग दोबारा भी यहाँ आ सकते थे, और खुद भी और ज्यादा केयरफुल रहने लगी थी। फिर हमें दिखाते हैं कि साशा ने अपने सारे वेस्ट को एक बाल्टी में जमा किया हुआ था, क्योंकि उन लुटेरों को अगर पता चल जाता कि ये वेस्ट ह्यूमन का है तो वो उसे मार देते अगर वो ऐसा नहीं करती, और जब वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता था तो वो उसे बाहर पानी में फेंक देती थी। फिर वो छत पर जाकर देखती है कि शायद कोई चीज बहते हुए उसके पास आ जाए, और उस दिन खुशकिस्मती से उसे एक बॉक्स दिख जाता है जिसे वो खींचकर अपने पास ले आती है। उस बॉक्स में हनी का एक जार होता है जिसको वो जब टेस्ट करती है तो वो बिल्कुल ताज़ा होता है। वो बहुत खुश हो जाती है। इसके साथ साथ उसको कुछ सड़े हुए फ्रूट्स भी मिलते हैं जिसे खाने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। खैर, ये दिन उसके लिए बाकी दिनों के हिसाब से बहुत अच्छा था। फिर वो एक जगह पर बैठी हुई होती है कि उसे पानी में एक बच्ची दिखती है जो कि किसी चीज के ऊपर थी। उसको लगता है कि वो मर चुकी है, इसलिए इस बात को वो इग्नोर कर देती है। लेकिन रात को वही बच्ची साशा के अपार्टमेंट में आ जाती है और खाने पीने के सारे सामान को लेकर एक बेड के नीचे छुप जाती है। ये देखकर साशा मुस्कुराती है क्योंकि बहुत सालों बाद वो किसी इंसान को अपने फेस टू फेस देखती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जब उस बच्ची के हाथ में एक इन्वेलप होता है और वो उसे खोलकर देखने लगती है। उसमें एक लड़की के साथ साशा की पिक होती है। वो लड़की दरअसल साशा की सिस्टर थी जो कि उस तूफान में मर चुकी थी। साशा जल्दी से उस बच्ची के हाथ से वो पिक लेकर अंदर छुपा देती है और उसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अब ऐसा साशा क्यों कर रही थी, ये हमें मूवी में आगे जाकर पता चलेगा। फिर साशा उस बच्ची के लिए नूडल्स बनाती है और दोनों साथ बैठकर खाते हैं। साशा उस बच्ची की हरकतों को देखकर बहुत खुश थी। फिर रात को वह बच्ची साशा के पास आकर लेट जाती है और अपना नाम बताती है, जो कि जूलिया था। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स उस तूफान में नहीं मारे गए थे, बल्कि कुछ लोगों ने उन्हें मार दिया था, क्योंकि वो लोग अलग मजहब के थे और उन्हें ये लग रहा था कि ये सब हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन मेरी मॉम ने मुझे पानी में बहा दिया ताकि मैं बच जाऊं, और फिर मैं बहते बहते यहाँ आपके पास आ गई। वो साशा से भी पूछती है कि आप यहाँ कब से रह रही हैं। उस पर साशा बताती है कि मैं यहाँ 10 साल से हूँ। अब अगले दिन का सीन दिखाते हैं जब जूलिया गलती से एक दरवाजा को बंद कर देती है, जिसको साशा ने किसी चीज से अटकाया हुआ था। वो वाहिद दरवाजा था जिससे वो छत पर और नीचे रूम में जा सकते थे। अब साशा को जूलिया पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जूलिया बहुत ही आसानी से एक तार से उस डोर को खोल देती है। ये देखकर साशा हैरान रह जाती है। फिर साशा जूलिया को समझाती है कि यहाँ के किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर आवाज बाहर चली गई तो यहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें मार देंगे। ये सुनकर जूलिया डर जाती है। थोड़ी देर के बाद जब साशा विंडो से बाहर देखती है तो सामने से उन्हीं लुटेरों की शिप आ रही होती है। साशा फौरन से जूलिया को छुपने को कहती है, लेकिन जब वो दोबारा बाहर देखती है तो उनकी शिप वहाँ से गायब थी। फिर नहाते वक्त जूलिया साशा से पूछती है कि अगर वो लुटेरे यहाँ आ गए तो हम क्या करेंगे। उस पर साशा उसे बताती है उस बंकर के बारे में और कहती है कि हम उसमें छुपेंगे। फिर जूलिया कहती है कि वैसे भी मैं तो कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी एक बोट बनाकर। साशा कहती है लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, बाहर सब कुछ खत्म हो चुका है, कहाँ जाओगी। अब अगली सुबह का सीन दिखाते हैं जब साशा छत पर जमा हुआ पानी लेने के लिए जाती है, मगर वहाँ पानी नहीं था। वो डर जाती है और नीचे जाकर जब देखती है तो उसे पता चलता है कि पीने वाले पानी से जूलिया कपड़े धो रही है। मगर यहाँ पर उसे याद आने लगता है अपने पास्ट का, जब सब कुछ नॉर्मल था तो साशा की एक छोटी स्टेप सिस्टर थी जिससे सब घर वाले प्यार किया करते थे, इसीलिए साशा उससे नफरत करने लगी थी। फिर उसी वक्त उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि अब तक जो हम देख रहे थे वो साशा का सिर्फ एक ख्वाब था, और वो देखती है कि उसकी बहन सामने बैठी थी, मगर दरअसल वो जूलिया थी। खैर फिर साशा जूलिया के साथ ऊपर जाती है ताकि बचा कुचा पानी पीने के लिए ला पाए। वापसी में साशा फिर से 3rd फ्लोर पर रुकती है और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यहाँ पर पहले साशा की बहन रहा करती थी। फिर जूलिया रेडियो में उसी ब्रॉडकास्ट को सुनने लगती है जिसको पहले साशा ने भी सुना था। उसके बाद जूलिया साशा से कहती है कि हमें एक बोट बनाना चाहिए, लेकिन साशा कहती है कि बोट बनाना इतना कोई आसान काम नहीं है। उस पर जूलिया को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है आप बहुत बुज़दिल हो। ये कहकर वो अपने कमरे में जाकर रैफ्ट बनाना शुरू कर देती है। साशा ये सब देख रही थी। वो आकर फिर से जूलिया को समझाती है कि अगर हम बाहर गए तो वो लोग हमें पकड़कर मार देंगे। तब जूलिया उसको एक फायर फेलियर दिखाती है, जिसको देखकर साशा उसको बहुत बुरी तरह डांटती है, क्योंकि अगर वो गलती से जल जाता तो उन लोगों को वो लुटेरे ढूंढ लेते। अब साशा ने जूलिया को बहुत ज्यादा ही डांट दिया था, इसलिए वो उससे माफी मांग लेती है। अब कुछ महीने के बाद का सीन दिखाते हैं जब साशा ने सीक्रेटली एक शिप बनाई थी। वो ये सब सिर्फ जूलिया के लिए कर रही थी, क्योंकि वो उसके साथ किसी अच्छी जगह जाकर एक फैमिली की तरह रहना चाहती थी। जब शिप बन जाती है तो वो जूलिया को बुलाकर दिखाती है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त जब साशा दूरबीन से बाहर देखती है तो उसे लुटेरों की बोट आती हुई नजर आती है। वो दोनों अपनी चीजों को जल्दी जल्दी छुपाने लगती हैं और सब कुछ बिखेर देती हैं। फिर साशा जूलिया को उसी बंकर में छुपा देती है, लेकिन खुद नहीं जाती, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही इंसान की जगह थी। इसलिए वो खुद उस रूम में जाकर छुप जाती है जहाँ पर वो अक्सर रुक जाया करती थी। अब वो लुटेरे अंदर आ जाते हैं और उन्हें राफ को देखकर पता चल जाता है कि कोई यहाँ रहता है। वो जैसे ही एक कपड़े को हटाते हैं वहाँ 2 कंकाल होते हैं, जिसको देखकर जूलिया डर जाती है और चीख देती है। लुटेरे जूलिया को पकड़ लेते हैं। अब साशा को भी बाहर आना पड़ा। साशा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए आते साथ उन लुटेरों पर टूट पड़ती है। एक के तो मुंह पर ही वो फ्लेयर फेंक देती है जो उसने जूलिया से लिए थे, दूसरे को वो छुरी से मार देती है। फिर एक लुटेरा आकर साशा को पकड़ लेता है तो वो उसे भी छुरी से मार देती है, बड़ी ही बेरहमी के साथ। अब आखिरी लुटेरा बचा था, यहाँ उसको सिर्फ जूलिया ही अकेले संभाल लेती है। उसको धक्का दे देती है छत से और उसके पानी में गिरते ही उसे एक शार्क खा जाती है।
अब सारे लुटेरे मारे जा चुके थे, इसलिए जूलिया और साशा उन लोगों की ही बोट को यूज करके और कुछ खाने पीने का सामान लेकर वहां से चली जाती हैं। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।